27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। कौन उठा रहे नेता प्रतिपक्ष जिनका अपना वोटर आईडी डबल उसके संदेह में है। भाई आपसे तो चुनाव आयोग ने सवाल जवाब भी तलब कर लिया है, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए ना। अगर उप मुख्यमंत्री जी का भी इस तरीके से सामने आया है, चुनाव आयोग चाहेगा तो उस पर भी जांच करेगा। 2020 वाला इतिहास दोहराएंगे चिराग। केंद्रीय मंत्री के बयान से बिहार की सियासत में मचा बवाल। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और चुनाव से पहले ही बिहार की तमाम बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बिहार के तमाम बड़े नेता अभी से ही चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचते हैं और हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय को लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इस कार्यक्रम के बाद उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो किस तरीके से चिराग पासवान कहते हैं कि ऐसी छवि बन गई है कि चिराग पासवान 2020 वाला इतिहास दोहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी चिराग पासवान निशाना साधते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर कुछ कह रहे चिराग पासवान अपने इस बयान में, चलिए छोड़ जाते हैं। मैं सीतामढ़ी पहुंचा, पर वहां पर जिस तरीके से मौसम की वजह से कार्यक्रम को थोड़ा प्रीपोन किया गया और मेरा पटना में उससे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, आप सबसे बातचीत कर ही मैं यहाँ से निकला था। पर क्योंकि बरसात थी, बरसात की वजह से रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा था और जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। तो ऐसा नहीं है कि हम सीतामढ़ी में थे नहीं। अगर विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहे कि चिराग नाराज और इसलिए सीतामढ़ी गए, कतई नहीं। हम सीतामढ़ी में मौजूद थे, कार्यक्रम में पहुंचते तक क्योंकि जाम इतना ज़्यादा था बरसात की वजह से, वहां पहुंचने में विलम्ब हुआ, इसीलिए मंच पे हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। पर मैं पुनः बता दूं, चिराग सीतामढ़ी क्यों नहीं थे, चिराग व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, ये तमाम बातों के पीछे की सोच वही है कि क्या दरार है गठबंधन में, क्या चिराग, क्योंकि मेरा एक इतिहास भी रहा है भैया 2020 वाला, तो इन बातों को बहुत सहजता से रोल आउट कर दिया जाता है कि भैया 2020 में चिराग ने ऐसा किया था, इसीलिए चिराग इस बार भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। कतई ऐसा चिराग नहीं करने जा रहा है। मजबूती से गठबंधन के साथ हम लोग हैं और ये गठबंधन अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। विधायक जी यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछ लीजिए भैया हाजीपुर में किस मजबूती के साथ पुनः अपना वोटर आईडी कार्ड चेक कर लिया है, जो डबल हो रहे हैं। अब तो डिप्टी सीएम का भी आ गया है। अब बताइए कौन उठा रहे नेता प्रतिपक्ष जिनका अपना वोटर आईडी डबल उसके संदेह में है। भाई आपसे तो चुनाव आयोग ने सवाल जवाब भी तलब कर लिया है, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए ना। अगर उप मुख्यमंत्री जी का भी इस तरीके से सामने आया है, चुनाव आयोग चाहेगा तो उस पर भी जांच करेगा। और इसीलिए तो भैया क्योंकि बार बार आप ये सवाल उठाते हैं, राहुल जी ने क्या किया, अपनी ही सरकार पे सवाल उठा दिए कर्नाटका में जाके। तो वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि कर्नाटका की उनकी सरकार फर्जीवाड़ा की सरकार है, फर्जी वोटरों से बनी हुई सरकार है, यही कहना चाह रहे हैं ना। सवाल आप उठाएंगे, उसके जवाब में जब चुनाव आयोग प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगा तो उस प्रक्रिया पे भी आप सवाल उठाएंगे। तो क्यों जाते हैं आप चुनाव आयोग के दरवाजे पे? एक साथ चुनाव हुए झारखंड के, महाराष्ट्र के। झारखंड आप जीते सब ठीक, वोटर आईडी सब ठीक, वहाँ पे वोटर लिस्ट भी सब ठीक। महाराष्ट्र में आज तक हमको सुनाया जाता है कि भैया हम लोग फर्जीवाड़ा से हम लोग चुनाव जीते हैं, फर्जी वोटर बना के। तो बार बार आप जाइएगा, तो कैसे इसको ठीक किया जाएगा? अगर आपको इस बात का संदेह है वोटर लिस्ट को लेकर, कैसे ठीक किया जाएगा? इंटेंसिव रिवीजन से ही। अब जब इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, अब इन्होंने कर्नाटका को लेकर कई इन्होंने उदाहरण भी दिए। अब मान लीजिए उसको गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग कल को अब अगर कर्नाटका में चला जाए एसआर लेकर, तो ये उस पर भी हंगामा करेंगे कि भैया क्यों एसआर करा रहे हैं। तो भैया क्यों आप दिखा रहे हैं कि एक वोटर 4 जगह वोट दे रहा है? क्यों आप दिखा रहे हैं कि भैया कैसे फर्जी वोट वहाँ पे बनाए गए? तो जब आप सवाल उठाइएगा तो उसका समाधान यही प्रक्रिया, पर इस पर भी आपको हंगामा करना है। आप भारत की संसद नहीं चलने देते, वहाँ पे आप लोगों ने जाम लगा के रखा हुआ है। क्यों? कि सरकार इस पर बहस कराए। कैसे सरकार बहस कराए? और 1% मान भी लीजिए कि सरकार ने बहस करा ली, तो मुझे राहुल जी या बिहार के नेता विपक्ष के इस बात का जवाब दें कि उस बहस का जवाब कौन देगा। हाँ विधायक जी बताइए, अगर ये बहस हो गई वहाँ पे तो कौन जवाब देगा इसका? किस सरकार, किस विभाग के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है, मुझे बताएं राहुल गांधी जी।
इसका कौन मंत्री है चुनाव आयोग का? बताएं, किस मंत्री से आपको जवाब चाहिए? अरे भैया, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसने एक प्रक्रिया को रोल आउट किया, उसको लेकर 2 मत आए। एक बड़ा मत आया जो हम उस प्रक्रिया से सहमत है, एक मत आया विपक्ष के लोगों का जो असहमत है। तब चुनाव आयोग के पास जाइए ना, उनसे सवाल तलब कीजिए। संसद नहीं चलने देना, क्या ये संभव है कि चुनाव आयोग पार्लियामेंट में आकर जवाब देगा? नहीं दे सकता। तो आप सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? तो विपक्ष ये जो भ्रम फैला रहा है, डरा कर वोट हासिल करना सीए के जमाने से कर रहे हैं। एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया। बता दीजिए मुझे, कौन से मुसलमान की नागरिकता सीए से छीन ली गई? देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। लोकसभा चुनाव में कहा कि भैया आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसका छीन लिया आरक्षण? संविधान खत्म हो जाएगा, कहाँ का संविधान खत्म हुआ? अब ये पुनः डरा रहे हैं एसआईआर को लेकर। डरा कर वोट हासिल करना, ये गलत परंपरा की शुरुआत विपक्ष कर रहा है। धन्यवाद सर।